जी व्यूअर्स, इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है। लेकिन इसके बारे में जो देखने में चीज़ आती है कि बहुत से लोगों में आगाही बहुत कम है। तो ये छोटी सी वीडियो मेरी कोशिश होगी कि इसमें आपको इसका बेसिक नॉलेज मैं दे दूं, ताकि इस प्रॉब्लम का जो लोग शिकार हैं और जहां भी हैं वो अपने आप को सेल्फ हेल्प करके तो इस चीज़ से निकल आए। अच्छा व्यूअर्स, देखें, ये अल्लाह का निज़ाम है कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरता हुआ वो बिल्कुल जब वो एक बड़ी आंत में वो पहुंचता है तो वो बिल्कुल उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारा जिस्म एब्जॉर्ब कर चुका होता है। और जो उसके मतलब फुजलात हैं या जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक मतलब पूप की शक्ल में या जो आप उसे क्या कहेंगे फुजले की शक्ल में वो फिर हमारी बॉडी में बड़ी आंत से गुजरता हुआ वो बिल्कुल बाहर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कभी ये होता है कि फिर ये वाला जो प्रोसेस है हमारा किसी वजह से स्लो हो जाता है, तो फिर उसे आप कहते हो कि इसको बंदे को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब ये जो निज़ाम है, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, अगर ये आपका बाकायदा या रेगुलर है तो ये एक बिल्कुल आपके लिए नेमत का बायस है, क्योंकि आप बहुत सी बीमारियों से बच रहे हैं। क्योंकि अगर ये जो फासद मादे हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये जितना ज्यादा आपके अंदर मौजूद रहती हैं उतना ही ज्यादा आपके अंदर ये डिफरेंट और बीमारियों का वो सबब बनती हैं और आपकी वो जिंदगी का भी मतलब एक अजाब सा बन जाती हैं। अच्छा, तो अब इसके पीछे कब्ज के पीछे क्या वजूहात होती हैं वो थोड़ा एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अच्छा व्यूअर्स, देखें, जो भी फासद मादे हैं जो सब मतलब बिल्कुल जब वो डाइजेस्ट हो जाता है सारा कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो छोटी आंत से ना बड़ी आंत में आ जाते हैं। ठीक है। अब ये जब बड़ी आंत में आते हैं तो ये थोड़ा सा ना इसमें लिक्विड और सॉलिड यानी होता है, यानी बिल्कुल मतलब थोड़ा पानी, और आप सोचें कि थोड़ा सॉलिड मिक्स और थोड़ा पानी, ठीक है, इस तरह की ये शक्ल होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी आंत में से ये पानी और ये सॉलिड ये जो वेस्ट मटेरियल है ये गुजरता है तो ये ना एक इसमें से जो पानी होता है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ना ये एक बिल्कुल हार्ड एक शक्ल में आ जाता है और हार्ड शक्ल में ये इधर तक पहुंचता है और उसके बाद ये इधर बाहर आता है और फिर इधर से बाहर। ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अच्छा, अब ये जो एक प्रोसेस है वो ये है कि जो आपकी जो बड़ी आंत होती है ना ये इस तरह से जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको आगे आगे धकेल रही होती है। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस। ठीक है। तो इसके जरिए ना ये एक वो मतलब गोले की शक्ल में ये आगे आगे ना चीज जा रही होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब मरीज वो क्या उनको जिनको कब्ज का मसला होता है उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें ये होता है कि अक्सर उनमें से वो जैसे हाई फाइबर डाइट नहीं लेते, जैसे फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते। ठीक है। तो आप उन्हें कहते हो कि भाई आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, हाई फाइबर डाइट लें। ठीक है। उससे ये होगा कि भाई इसमें ना फाइब्रस जो मटेरियल है ना वो थोड़ा सा पानी को रिटेन रखता है। ठीक है। यानी पानी इसके अंदर थोड़ा सा रहता है तो फिर ये जो आपकी जो मतलब फीसेस है वो इतनी ज्यादा वो सॉलिड सी फॉर्म नहीं लेगी। ठीक है। तो इसलिए ऐसे मरीजों को पहला हमने क्या कहना होता है कि हाई फाइबर डाइट लें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप उन्हें कहते हो कि जी आप पानी कम शायद पीते हैं इसलिए पानी भी बढ़ाएं। ठीक है। तो क्योंकि पानी देखें ना अगर वो ज्यादा पियेंगे लाइक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो फिर ये होगा कि फिर वो आराम से जैसे ना ये सारा प्रोसेस वो स्मूथ हुआ, यानी ऑलरेडी पानी इसमें था मौजूद और ये फ्लफी सी आपकी एक ये जो फीसिस थी वो थी और ये फिर बाहर निकल गई। ठीक है। अगर पानी भी अगर आप कम पीते हैं तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड नहीं हो पाती, यानी सोचे ना एक चीज वो स्लाइड हो रही थी, पानी कम है तो वो जरा स्लो जाएगी। ठीक है। तो पानी वो पीना पड़ता है 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसमें एक टोटका एक और भी बता दूं इधर, क्योंकि कुछ मरीज ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पिए लेकिन फिर भी ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उनके लिए एक टोटका ये है कि फिर ना आप 1 ग्लास पानी में थोड़ी 1 चम्मच सॉल्ट की मिक्स करके या थोड़ा सी सॉल्ट ले लें तो ज्यादा बेहतर है, कोई भी सॉल्ट लेकिन ले लें और थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके ना या आधा चम्मच उस ऐसे मरीज को थोड़ा सा दे दें। अगर उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर है तो फिर तो वो सॉल्ट नहीं ले सकता, लेकिन एक टोटका ये है कि ऐसे मरीज को पानी में सॉल्ट मिक्स करके दे दें। तो उससे ये है कि बाज़ का ना सॉल्ट आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा आपका जो प्रोसेस है ये जो पेरिस्टाल्सिस का है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, तो उससे भी आपको वो हाजत हो जाएगी और आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और इसमें मसला ये होता है कि जो आपके कुछ लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड हार्मोन उनका कम होता है, थायरॉक्सिन कम होती है, तो वो उनमें कॉन्स्टिपेशन की कैफियत देखने को मिलती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हिलते जुलते नहीं है, तो आप सोचें कि दायरा वो सारा सिस्टम ही आपका बिल्कुल डाउन रहता है। ठीक है। जो लोग मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं,
तो फिर उनके लिए भी जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन का उनका मसला हो जाता है। तो उसके लिए उनको चाहिए कि एक्सरसाइज करें, तो फिर यह है कि सिस्टम सारे जो है आपके एक बाकायदा तौर पे जो है वो काम करेंगे। अच्छा, अब बूढ़े लोग जो होते हैं जैसे जिनमें अब स्ट्रोक का मसला है या जो उनमें और डिफरेंट बीमारियां आ जाती हैं, उनमें ज़ाहिर है अब वो स्लोनेस ऑफ एक प्रोसेस होता है। मतलब वो आप जो है उस तरह से जो है वो मतलब बेचारे बेड रिडन होते हैं या अपने आप को कैरी नहीं कर पा रहे होते, तो भी उनमें जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। तो अब इसके जो है वो देखते हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स क्या ऐसे मरीज को दी जाए, यानी डिफरेंट जो ईजी सोल्यूशंस हों और कोई ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, तो वो क्या हो। इसमें जैसे पहले हमने बताया कि ऐसे मरीज को जो है वो पानी ज्यादा ले और फाइबर डाइट जो है वो अपने इम्प्रूव करे। अब फाइबर डाइट हमने देख ली कि इसमें डिफरेंट फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो इस्तेमाल करे। अच्छा, इसके अलावा जो है सेना जो है, टैबलेट सेना होती हैं, तो ये इजीली अवेलेबल है हर जगह, तो वो भी आप ले सकते हैं। ये हर्बल रेमेडी है, यानी हर्बल इलाज है, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे 2 एट नाइट टाइम ले लें तो फिर जो है सुबह आपको मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डल्कोलेक्स की टैबलेट्स होती हैं। डल्कोलेक्स जो है वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हॉरिबल सी आपकी बॉडी में क्रैम्प्स होंगी, यानी आपके टमी में, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जो कॉन्स्टिपेशन का है। अच्छा, अब कुछ लोगों में देखने में आया कि मैग्नीशियम कम होता है, उसकी वजह से जो है उनमें कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, तो उसमें भी जो है ना आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो आपको ले लें तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, एक पुराना सा एक टोटका, लेमन वाटर ले लें सुबह के वक्त, तो भी जो है वो आपका जो मतलब मसला है कॉन्स्टिपेशन का वो हल हो जाएगा। इंजीर है, फिर देख लें, इंजीर अब बहुत कॉमनली हर जगह अवेलेबल है, इंजीर खानी चाहिए, उससे भी जो है वो मसला आपका कॉन्स्टिपेशन का हल हो सकता है। पुदीना ले लें, पुदीना आप फूड में यूज़ करें या वैसे चबा लें, उसकी जो है चाय बना लें, उससे भी जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की फरमाइश पे। थैंक यू सो मच।